पंकज बेनीवाल जी, देखिए, क्योंकि घोषणा पत्र कांग्रेस ने भी जारी कर दिया है, बीजेपी ने जारी कर दिया है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सिमिलर है। महिलाओं की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, या बेरोजगारी की बात हो, 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात, लेकिन जीत दिल किसका, जनता का दिल कौन सी पार्टी जीत पाएगी? निस्संदेह इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जनता खड़ी है। जनता चाहती है कि तीसरी बार इतिहास बनाते हो हरियाणा में कमल खिलाना है। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने हमारे पूरे के पूरे घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब मैं आपको ना 10 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी इन्होंने जो अपना संकल्प पत्र बनाया है, उस संकल्प पत्र में इन्होंने पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया है, पार्टी ने हरियाणा के विदेश की आगे तो नई घोषणाएं तो पता नहीं किसने कर सरकारी नौकरियां कर देने की बात की तो बिना खर्ची पर्ची के 1,44,000 नौकरियां दी। इनके कार्यकाल में मात्र 86,000 थी, और हमारे कार्यकाल में ईपीएफओ का डाटा है कि 1,60,00,000 नौकरियां भी और नए खाते खुले, जॉब क्रिएट की है हरियाणा की सरकार ने। तो ये इनका और भारतीय जनता पार्टी का कोई कंपैरिजन नहीं। हम 24 फसलों पर एमएसपी देते थे, योगेश याग बैठे, इनके 10 साल के कार्यकाल में हुड्डा साहब ने कितनी फसलों का एमएसपी पर खरीदा ये बता देंगे। हमने 24 घंटे बिजली हर गांव तक पहुंचाने के लिए काम किया। इनके समय पर 6-6 घंटे बिजली नहीं आती थी, हमारा किसान बिजली की राह में खड़ा ही रहता था, पानी भी नहीं दे पाता था। हमारे समय पर जब फसल खराब हुई तो 13,276 करोड़ रुपया हमने फसल खराब होने का मुआवजा दिया, और इन्होंने मात्र 1,158 करोड़ का मुआवजा दिया था। हमारे जब कार्यकाल था तो जब शहीदों के बच्चे नौकरियों पर लगने की बात आई तो 337 बच्चों को नौकरियां लगाया गया। ठीक है योगेश सिंह जी, पर्ची खर्ची खत्म करने की बीजेपी बात करती है, लेकिन आपके जो नेता हैं वो खुलेआम प्रचार करते हैं, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। नीरज शर्मा का कल का बयान हम सुने, वो क्या कह रहे हैं कि 50 वोट पर हम 1 नौकरी देंगे, हमारे गांव से सबसे ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। इधर देखिए शमशेर गोगी का बयान आता है, वो कहते हैं कि जीत के आएंगे तो सबकी हिस्सेदारी होगी। ये किस तरीके के बयान है, किस तरीके का प्रचार हो रहा है? सीधा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। नहीं, देखिए वो उन्होंने आज स्पष्ट भी कर दिया है। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हरियाणा के लोगों को, अपने लोगों को रोजगार नहीं दिया, गुजरात से लेकर आए ये हरियाणा में रोजगार नहीं दिया, यहाँ गांव गांव में बेरोजगारी फैली हुई है, युवा भटके हुए हैं, नशे की तरफ बढ़े हुए हैं, तो हम यहाँ रोजगार देंगे। उनका ये मतलब नहीं था कि हम सिफारिश पे रोजगार देंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आज जो 1 हफ्ता पहले मेरे पास बिल्कुल विद प्रूफ है, या तो ये भारतीय जनता पार्टी विद प्रूफ दे कि 10 साल में कोई पर्ची खर्ची का ये प्रूफ है, ये एफआईआर दर्ज हुई, ये चार्जशीट दाखिल हुई, तो वो दे। और मैं विद प्रूफ दे रहा हूं, एचसीएस में जो ब्लाइंड का उसके सर्टिफिकेट पे आपने एचसीएस भर्ती किया और उसका डीएल ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ और वो गाड़ी चला रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने एचसीएस भर्ती किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे ने 49 लाख रुपए दिए सब इंस्पेक्टर लगने के लिए। सुनिए तो आप मेरी बात श्वेता जी, हमारे पास समय की कमी है, बाकी के प्रवक्ताओं से भी उनकी हम राय ले लेते हैं ना। टैक्सी पकड़ी गई और इन्होंने आज तक उस पे नादर पे और इन पे को क्या कार्रवाई की, और ये कहते हैं कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे। तो आपने 10 साल क्यों नहीं दी? क्यों भारत का बेरोजगार युवा विदेशों में अनैतिक रूप से डंकिस्ट उससे विदेशों में जाकर रोजगार की संभावना तलाश रहे? अपनी जमीन रजवंत जी, इनेलो ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा है 7500 नौकरियां देंगे, बुढ़ापा पेंशन हम देंगे। और देखिए, क्योंकि अब यहाँ पर आखिरी समय है, क्या जनता इनेलो के जो चुनावी घोषणा है उस पर एतबार जताएगी, भरोसा कर पाएगी? क्या इनेलो विकल्प है बीजेपी और कांग्रेस के संकल्प पत्र को छोड़कर? जी निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, आज हरियाणा की जनता उनसे उम्मीद कर रही है। उसका उम्मीद करने का भी एक कारण होता है, कोई भी चीज अगर हम बताएं तो उसका एक एग्जांपल जरूर सेट होता है, और वो यही है कि पिछले 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लूट और तानाशाही रवैया हरियाणा में अपनाया है, हरियाणा की जनता को तंग परेशान किया है, हरियाणा की जनता उनसे भूली नहीं है। कहीं पर भी किसी भी वर्ग पर जो लाठियां होंगे, जो गोलियां, समय की कमी है। सुरेश पाठक जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी भी। जननायक जनता पार्टी इस बार कौन से वो बड़े दावे वादे करने वाली है अपने घोषणा पत्र में लगातार? सुरेश पाठक जी, समय की कमी है, इस बार फटाफट से बता दीजिए जेजेपी कौन से बड़े वायदे करने वाली है? जेजेपी
जननायक जनता पार्टी, देखिए जननायक जनता पार्टी की जो नेताओं की सोच है, जो हमारे दुष्यंत जी की सोच है, हमारे दुष्यंत जी की सोच शिक्षा को लेके है, हमारे दुष्यंत जी की सोच स्वास्थ्य को लेकर है, महिला सशक्तिकरण को लेकर है, किसानों की आय को कैसे दोगुना किया जाए उसको लेकर है। तो हमारी जो कोर कमेटी है, हमारी कमेटी बैठ के इस घोषणा पत्र पर अपना काम कर रही है और जल्दी आपको घोषणा पत्र मिल जाएगा, जिसमें आपको खुद देखेंगे कि हमारे जो नेता है, हमारे नेताओं ने उस घोषणा पत्र में कोई भी हवाई बात नहीं कही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता बिल्कुल हूँ ठीक है, कि समय की कमी है, माफ कीजिएगा, आपको मैं काट रही हूँ आपकी बात को। यहाँ पर अभी मंथन हो रहा है, इंतजार हम कर रहे हैं कि कब जेजेपी भी अपने घोषणा पत्र को जारी करती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए।